नमस्कार, स्वागत है आपका नए साल पर। जश्न लेकर न्यूज़ 24 आपके सामने हाजिर है। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अनलिमिटेड जश्न और संगीतमयी जश्न। जी हां, जैसा कि हमारा वादा था, हमारे साथ इस वक्त एक और शख्सियत जुड़ चुकी हैं, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले उनके बारे में, वो जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उनके साथ एक और डायलॉग भी उतना ही सटीक बैठता है। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, और साथ ही लार्जर देन लाइफ आपने ज़रूर सुना होगा। महज 28 साल की, और पलक मेरे साथ जब इस वक्त जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है पलक आपका। और मैंने इसलिए कहा, जो चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आप समझ पा रही होंगी, लेकिन पलक अब नए साल का जब स्वागत कर रहे हैं, किस नए अंदाज के साथ? बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ नए साल की शुरुआत कर रही हूँ। ये साल सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन आई ऑलवेज़ ट्राई टू लुक एट अ पॉजिटिव साइड। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं इस साल, और उम्मीद करती हूँ 2020 की अच्छी चीज़ें और 2021 की बहुत अच्छी चीज़ों के साथ इस साल की शुरुआत करूँ। बिल्कुल, तो फिर आपकी आवाज़ से बेहतर और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है इस वक्त? कोई एक सबसे खूबसूरत पलक मच्छाल का गाना इस वक्त सुना दीजिए अपने चाहने वालों को। अगर तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दो तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछो तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। थैंक यू। बहुत खूबसूरत पलक। और जो लोग नहीं जानते, जो दर्शक इस वक्त, उनको बता दें कि पलक मुच्छाल को लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आप नाम दर्ज करवा चुकी हैं। सोशल इश्यूज़ पर जो उनके किए गए काम हैं, सोशली जो बच्चों के लिए, हार्ट एलिमेंट्स से जुड़े जो बच्चे हैं, उनके लिए 2020 अक्टूबर तक ऐसे 2200 बच्चे हैं जिनका इलाज 28 साल की पलक करवा चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और इसलिए बहुत सम्मान पलक को इस बाबत मिला भी है। लेकिन पलक, ये भी बताइए, इतना छोटा सा करियर, इतनी सफलता, ये अच्छे कामों का नतीजा है? मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त युवा हमें देख रहे होंगे। ये अच्छे कामों का नतीजा है पलक के, ये आपका हार्डवर्क है, या फिर पलक मानती हैं कि इसके पीछे किस्मत है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे अच्छा गाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बट मुझे इतनी जल्दी इतने सारे गाने गाने मिल गए, इतने सारे लोगों का प्यार मिल गया, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है सभी का। इसका पूरा श्रेय मैं उन बच्चों के पेरेंट्स की दुआओं को देती हूँ, जिनके लिए मैं और मेरा भाई गाते हैं। बिकॉज़ अगर वो दुआएँ नहीं होती तो शायद इतनी मैजिकल चीज़ें नहीं होती कभी भी मेरे साथ। एंड सफलता मेरे लिए वो बात है जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूँ, और आई थिंक इट्स अ पावर दैट आई फील विद इन माई सेल्फ। तो उन उस इस सक्सेस का पूरा श्रेय उन बच्चों की किस्मत को और दुआओं को जाता है। यूँ तो चेहरे पर मुस्कान आपको देखने बाहर से भी आ जाती है, ये मुझे ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि जब हम आपके साथ इंटरव्यू करने वाले थे, इससे पहले बहुत सारे लोग आपके बहुत बहुत बड़े फैंस हैं, उनकी अलग अलग फरमाइशें थीं। लेकिन वो फरमाइशें जिनका मैं जिक्र करूँ, उससे पहले पलक, मैं आपके पीछे जो देख पा रही हूँ, और मैंने जो आपके बारे में जाना, डॉल्स आप लेती हैं, आपको एक एक डॉल्स देते हैं लोग। 2200 बच्चों का अब तक जो आपने इलाज करवाया है, अगर कुछ पलक इकट्ठा करना पसंद करती हैं याद के तौर पर, डॉल्स, वो वही डॉल्स है जो आपके पीछे इस वक्त हैं? जी हाँ, अब हो चुकी हैं 22 और 23 डॉल्स। सो हर एक सर्जरी के बाद मुझे एक डॉल मिलती है। सो जिन लोगों को पता है कि मैं कलेक्शन करती हूँ, वो मुझे डॉल्स गिफ्ट कर देते हैं, और हर एक डॉल के पीछे एक बच्चे की याद जुड़ी हुई है। सो जब मैं सुबह उठती हूँ, आई लिटरली फील कि उन सारे बच्चों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ मेरे रूम में तो है। इन बच्चों के लिए पलक आज क्या, और इस पॉजिटिविटी के लिए क्या गुनगुनाना चाहेंगी? एक गाना जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, वही गाना मैं सुना देती हूँ। जी, ज़रूर। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की, चलती रही लोगों ने त्याग दिए जीवन
जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। और ये आपके गाने की मिठास पलक, मुझे अचानक ध्यान भी आ रहा है, प्रेम रतन धन पायो इस गाने में बहुत खूबसूरती के साथ झलकी थी और बहुत ज़्यादा इस गाने को पसंद किया गया। ये एक मेरी रिक्वेस्ट पूरी कीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। ओके। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। बहुत बहुत खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज़, लेकिन इतनी प्यारी आवाज़ के साथ काबिलियत ये भी है कि 1 2 3 ऐसे गाने भी पलक मुच्छल गा सकती हैं। ये अपने आप में बहुत अलग जोन। लेकिन इसका एक्सपीरियंस पलक कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हर तरह की गाने का मुझे मौका मिला। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं शायद सिर्फ मेलोडियस रोमांटिक गाने ही गा सकती हूँ आशिकी के बाद, बट बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स हैं जिन्होंने मुझसे ऐसे गाने गवाए जो मुझे खुद को नहीं पता था कि आई कैन सिंग, सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। ये सुना भी दीजिए। डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग डांग, डिंग डांग डांग, डिंग डांग डिंग डांग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूं दिन गिन गिन के, इंतजार आजा पिया आई बहार, तेरा करूं दिन गिन गिन के, इंतजार आजा पिया आई बहार। बहुत खूबसूरत पलक, आई मस्ट क्लैप फॉर यू। लेकिन जो युवा वॉइस होती है ना, उसकी एक खासियत होती है, और वो आज मैं चाहती हूँ जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक्सपीरियंस करें। वो खासियत होती है मेडले की। एक के बाद एक जो गाने कनेक्शंस बनते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, क्योंकि बहुत समय भी मिला होगा और अपना भी कुछ ऐसा तैयार किया होगा। ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मेडली तो आई डोंट नो, बट हाँ मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे गाने रिकॉर्ड जरूर किए हैं। आई थिंक मैंने नॉर्मली जितने गाने रिकॉर्ड करती हूँ उससे भी कई ज्यादा गाने रिकॉर्ड हुए, क्योंकि मेरे घर पे ही खुद का स्टूडियो है। आई डोंट नो अबाउट मेडली, बट या आई कैन सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी वेरी स्पेशल इस साल। सो या हियर इट इज। तू आता है सीने, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। पलक मैं जोड़ रही हूँ, तेरी मेरी कहानी, इसके साथ ये बहुत जचेगा। मुझ में सफर तू करता रहे, हर एक सांस में गुजरता रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, तुझे समझा एक है, न होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बन के जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। बहुत बहुत खूबसूरत पलक। अब 2021
और हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ जो ग्रो किया पलक ने, इतनी भारी तादाद में आपको पसंद करते हैं लोग। लेकिन बचपन से, क्योंकि इस इंडस्ट्री से आप ना तो जुड़ी रहीं, शायद आपके परिवार में भी सच माहौल नहीं था, तो ये सपना एक साकार होने जैसा है पलक के लिए। अब कौन सा सपना 2021 में पलक और किन की तरह बनना चाहती हैं? कोई तो एक आइडियल होगा पलक जिनकी तरह खुद को स्थापित होते बॉलीवुड में आप देखना चाहती हैं अपने गानों के साथ। मेरी आइडल हमेशा से लता जी रही हैं, लेकिन उनकी तरह बनना तो इम्पॉसिबल है। बट शी समबडी जिन्हें मैं साक्षात माँ सरस्वती का रूप मानती हूँ। टारगेट बहुत सारे हैं। बहुत सारे बच्चों की सर्जरीज करवानी है, एक हॉस्पिटल खोलना है जहाँ पर निशुल्क रूप से बच्चों का इलाज हो सके। बहुत सारे गाने ऑलरेडी गाए हैं जो 2021 में रिलीज होने वाले हैं, उनका इंतजार है। और उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार मुझे लोगों से मिलता है वो प्यार हमेशा बरकरार रहे, बिकॉज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो कोई एक ऐसा गीत जो आप लता जी का अपनी आवाज़ में, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी, इसलिए मैं ये कंपैरिजन कर पा रही हूँ और चाहती हूँ कि उनकी कोई ऐसा गीत उनका जिसको आप आवाज़ दें इस वक्त। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गई सी बहुत ही सुंदर। और आपकी आवाज़ ऐसी है कि बस मेस्मराइजिंग, आप खो जाओ, आप स्टॉप हो जाती हैं अचानक, जब रुक जाती हैं तो वो ज़रूर खटकता होगा। लेकिन ये बताइए पलक की एल्बम्स का भी दौर हम देख रहे हैं, कई ऐसे एल्बम्स आते हैं रेगुलर। अब आर्टिस्ट, एक दौर था जब वो ख़त्म हो रहा था, फिर फिल्मों में हम गाने ज़्यादा देख रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा से कम बैक कर रहा है। कभी यादों में आओ, आपने भी एक ऐसा सॉन्ग गाया, इसका एक्सपीरियंस कमर्शियल फिल्मों में गाने से, इन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है? आई थिंक पर्सनली एज एन आर्टिस्ट रेंडिशन में मेरे परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज गाना तो गाना ही है। भले वो सिंगल रिलीज हो रहा हो या फिल्म रिलीज हो रहा हो, बट आई एम सो हैप्पी कि लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग बन गए हैं सिंगल्स को लेकर। आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया में इतना टैलेंट है। फिल्म्स कुछ चुनिंदा ही बनती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की आवाज़ फिल्म्स में फिट हो सके। बट अब वो दौर आ गया है, अगर आप अपने खुद के चैनल पर भी अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सो मैंने भी कुछ सिंगल्स पे काम किया है इस साल। कभी यादों में आओ आई थिंक वाज, हाँ एक गाना था जिसे बहुत सारा प्यार मिला था, सिंगल। बट वैसे बहुत सारे और भी गाने इस साल आने वाले। प्लीज़ प्लीज़ इसे भी गुनगुना दीजिए। कभी यादों में आओ बहुत हिट रहा है, लोगों को बहुत पसंद है। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में, तेरी पलकों के साथ मैं ख्वाबों में भी आऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में। पलक, अब एक अलग दौर है और इस दौर में आप लोग कैमरे के सामने भी आते हैं, सिर्फ कैमरे के सामने शख्सियतों को आवाज़ नहीं देते। ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है? हमने, हालांकि बहुत खूबसूरत हैं आप और जब जब आप पर्दे पर आती हैं बहुत पसंद आता है लोगों को, लेकिन आपके लिए, पलक के लिए ये कैसा एक्सपीरियंस है? मेमोरेबल रहता है थोड़ा सा? आप उस वक्त कैमरे के सामने कैमरा शाई महसूस करती हैं खुद को, क्या रहता है?
आई थिंक मैं जब भी कैमरा के सामने आती हूँ आई कम एज पलक ओनली तो मैं अभी तक मैंने कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया है एंड होपफुली मैं करना भी नहीं चाहती हूँ सो मैं जब भी कैमरे के सामने आती हूँ एज पलक ही आती हूँ सो आई डोंट फील अनकम्फर्टेबल इनफैक्ट मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना उनका प्यार पर्सनली रिसीव करना बहुत जी अच्छा जी। लगता है सो आई डोंट फील कैमरा शाय इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं लोगों से रूबरू बात कर पाती हूँ इनफैक्ट कई बार फैन से भी मुलाकात होती है हम्म। ऑन कैमरा सो आई फील वेरी हैप्पी इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है इतनी अच्छी चीजें अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है आई रियली लाइक जी। इट अच्छा, ऐसे भी हर हर सिंगर के लिए ये बहुत ख़ास होता है कि किसी किसी एक्टर की वो आवाज़ बन जाते हैं। ये भी होता है और लोग उस आवाज़ से अलग हटके उस एक्टर को देख नहीं पाते हैं। पलक पर्सनली ऐसे कोई स्टार जिनके लिए खुद चाहती हैं एक तरीके से आवाज़ बनना या फिर उनके लिए गाना आपको पसंद आता हो? जब मैं मुंबई आई थी तब मेरी बहुत बड़ी लिस्ट थी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाना है एक्टर्स के लिए गाना है और ऑलमोस्ट सारी एक्ट्रेसेस पर टिक लग चुकी है जी। मेरा पहला गाना ही कटरीना के लिए था देन श्रद्धा देन दिशा एंड फॉर्चुनेटली मैंने जिन भी एक्ट्रेसेस के लिए गाया सो जब मैंने दिशा के लिए गाया पीपल सेड दैट आवाज बहुत सूट होती है श्रद्धा के लिए गाया तब उनके लिए कहा आवाज बहुत सूट होती है सो फॉर्चुनेटली अभी तक शायद जस्टिस हो जी। पाया है बट वन एक्ट्रेस आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग फॉर वाज आलिया और ओके। हाल ही में मैंने आलिया के लिए भी गाना रिकॉर्ड कर लिया है सो होपफुली वो कॉम्बिनेशन भी बहुत जल्दी आपको सुनने मिलेगा ठीक है, तो वो तो सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले कोई फेवरेट ऐसा जो आप हमें सुना पाएँ किसी स्टार के लिए जो आपने गाया हो और बहुत पसंदीदा हो आपका? ओके सर मैं मेरा पहला गाना जो एक था टाइगर में था वही सुना जी। आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें हम हैं कहाँ भोले से फसाए हैं जमी से बेगाए हैं देखो हुए हम तो हवा दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां मैं लापता तू लापता थैंक यू बहुत बहुत खूबसूरत पलक और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, इस जश्न में शामिल होने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी पलक जाते जाते अपने फॉलोअर्स को, चाहने वालों को अपने कौन से गीत के जरिए क्या संदेश देकर जाना चाहती हैं? सभी दर्शकों को न्यूज़ 24 के सभी व्यूअर्स को मेरे सभी सपोर्टर्स को हैप्पी न्यू ईयर उम्मीद है कि आपका साल बहुत 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 खुशनुमा जाए एंड हियर इज अ सॉन्ग फॉर यू ऑल दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो आंखों को आंखों का सलाम मुबारक हो दोस्तों तुम सबको ये शाम मुबारक हो आंखों को आंखों का सलाम मुबारक हो दोस्तों दोस्तों आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और दिनों दिन खूब तरक्की करें पलक, ऐसे खूबसूरत गाने पहुंचाते रहें अपने चाहने वालों के बीच और अच्छा काम जो आप कर रही हैं देश के लिए, जो वाकई गर्व का विषय है, वो काम आगे भी बढ़ाते रहिए यूं ही। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बाय बाय।